द हैकर बाय रिदा ईमान। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप लोगों ने पार्ट 1 पर भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। अब मैं पार्ट अपलोड कर देना है। मेरे पास टाइम नहीं होता वरना एपिसोड रोज़ अपलोड करूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी होती है मेरे प्यारो। जी, मेरे पहले भी 2 नावल अपलोड हो चुके हैं, जुनून और शिद्दत इश्क, जो टिकटॉक पर अवेलेबल हैं। एंड ये मेरा तीसरा नावल है द हैकर बाय रिदा ईमान। इसका पार्ट 1 आप लोग को टिकटॉक पे आराम से मिल जाएगा, क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिया था लिखने के बाद। नाउ स्टार्ट नावल। आप भी आप कब तक आएंगे? मेरा जल्दी आ जाओगे। अब नाहिल की मंगनी है। मैंने तुम्हें भी कहा था कि चलो, लेकिन तुम अपने मोबाइल में नावल पढ़ोगी। अच्छा ना, आप ही बाबा मुझे छोड़कर आए तो उन्हें खाना दे देना, मैंने बना कर रख दिया। जी, आप ही वो जा रही थी जब मिराह ने रोका। आप ही नज़र का टीका भी लगा लो। वो अपनी आँख से काजल उसकी गर्दन पर लगाती है। जरिश ने लाल मैक्सी पहनी हुई थी और ग्रे हील, लाइट मेकअप, लंबे बाल स्ट्रेट करके खोले हुए थे और बहुत खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह हाफिज़। आप ही मोबाइल में ना लगी रहना। मेरा किचन में बर्तन भी पड़े हैं, धो लेना। अच्छा आप ही, अगर आप इसका पार्ट 1 पढ़ना चाहते हैं तो टिकटॉक पर पढ़ें। आहद, मुजम्मिल और राइमा कार में थे और कहीं जा रहे थे और वो नहीं जा रहा था। आहद, मुजम्मिल ने उसे बुलाया। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो। अगर तुझे वहाँ पर कोई लड़की पसंद आ गई तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आहद शाद को कोई लड़की पसंद आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मुजम्मिल, राइमा बोली। तुम्हें हर वक्त लड़कियों के अलावा कोई और बात नहीं आती? राइमा, ब्लैक पैंट, शर्ट, रेड लिपस्टिक, बालों का जूड़ा। आम लड़की तो नहीं लग रही थी, कोई गैंगस्टर गर्ल लग रही थी। मेरी जान, मैं सिर्फ आपके बारे में बात करता हूँ। मैं तो मैसद का कह रहा था, उसे पसंद आ गई तो जस्ट शट अप। मुजम्मिल, मुजम्मिल, हम वहाँ काम से जा रहे हैं, अगर वो काम ना हुआ तो राइम ने तुम्हारे साथ जो करना है ना। मैं कौन सा डरता हूँ राइम से? अभी तो ये बोल रहे हो अगर उसके सामने जाते तो भीगी बिल्ली बन जाते हो। सही कह रही हो राइमा, आहद भी बोला। भाई राहिम, आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। दुआ सुन रहा हूँ भाई। मैं वो बोलो, मैं किसी को लाइक करती हूँ। दुआ भी, आपकी उम्र बहुत कम है, अब भी आप 17 की हो। भाई मुझे पता है आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। मामा पापा ही बस मुझसे प्यार करते थे, आप नहीं। अच्छा गुड़िया कौन है? भाई वो डॉक्टर बनेगा। भाई उनकी फैमिली में और उनके भाई हैं, वालिदैन की डेथ हो गया, उनकी एज 23 है। गुड़िया जी, वो तो मुझसे 2 साल बड़ा है। भाई एज से कुछ नहीं होता, मुझे वो बहुत पसंद है। और भाई उनका एक भाई भी है जो 18 के हैं। गुड़िया, मैं आपको किसी को भी यूँ नहीं दे सकता, मुझे पहले जानकारी चाहिए होगी। वो अभी भी अंधेरे कमरे में गुज़रे 7 सालों की यादों में खोया हुआ था। इन 7 सालों में वो बहुत कुछ खो चुका था। उसकी शायद रंग आँखों से आंसू निकल कर नीचे गिरा था। दुआ, क्यों आपने भाई की छोड़ गई? वो किसी से अपना दुख नहीं बात भी नहीं बता नहीं सकता था। वो भी खुलकर रोना चाहता था। उसे उस वक्त में उसका दिल टूटे जा रहा था और वो बेरहम बनने जा रहा था। मुजरिम को इतनी बुरे तरीके से मारा था कि उनकी रूह तक कांप जाती थी। दुनिया की नज़र में वो एक गैंगस्टर था, लेकिन वह कहकर भी था। उसे बहुत कम लोगों ने देखा था। इन 7 सालों में उसका पहचान ऐसी बनी थी जिसका नाम सुनकर लोग डर जाते थे। उसका नाम कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोगों ने देखा था। आज मुजम्मिल और राइमा जो इन 7 सालों में उसके साथ थे, सैयद राहिम शाह को द इंटेलिजेंट के नाम से जाना जाता था। अपने भाई को क्यों छोड़ के? वो अक्सर तन्हाई में ही रहता था, अब वो तन्हाई का आदी हो गया था। वो दरअसल ना, ऊपर वो जो दुआ वाला कैरेक्टर आया है वो उसका पास्ट है, यानी उसकी सिस्टर है। पास्ट में जिस तरह वो गैंगस्टर बना, यानी हैकर बना, वो उसकी स्टोरी आगे होगी। यार मिनाहिल, वो देख फ़रा आ गई है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। वो उसके पास से उठकर आई। मंगनी का सेटअप बच्चा करवा रखा था। अभी तक मिनाहिल जिसके साथ मंगनी होनी थी वो नहीं आया था। जरी भागी हुई जा रही थी। उसकी मैक्सी सामने वाले के जूते आया। वो गिरती गिरती बची। उसने ऊपर देखा, देख कर नहीं चल सकते, रात को भी ग्लासेस लगाए हुए हैं। सामने वाला ब्लैक पैंट शर्ट, हाफ बाजू शर्ट जिसमें उसका है वो डोले नज़र आ रही थे। गोरा रंग, आंखों पर ब्लैक आई ग्लासेस, पैरों में वाइट जोगा, खूबसूरत कशिश का मालिक लग रहा था। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर आई ग्लासेस, मैं आपसे कह रही हूँ। उसे कहती आहत। मुजम्मिल राइमा के पास आए। क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, राहिम की कॉल्स आ रही हैं। अभी तक मिस्टर रज़ा से बात भी नहीं हुई। मुजम्मिल उसे खर्च कर ले जाता है। जब मुसलसल उसे देख रहा था, जरीश मुँह बनाते हुए चली जाते हैं। मिस्टर रज़ा, राहिम उसके बिल्कुल सामने बैठा था। तुम लोग मेरी बेटी की मंगनी में क्यों आए? हम अपने काम के लिए आए हैं। क्या कम तुम से हमने पहले भी कहा था कि जो तुम कर रहे हो, वीडियो बनाते हो, वो तुम्हारे होटल में स्टे करते हैं, ना करो, लेकिन तुम नहीं माने। तो फिर क्या करोगे? तुम ये कह रहे हो। मिस्टर रज़ा उन कपल की वीडियो कैमरे में बनाकर उन्हें इमोशनल करके पैसे लाता था। कुछ तो दे देते थे, इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अपने आप को नुकसान पहुंचा देते। उनको
ٹارچر کرنے کے باوجود مسٹر رضا یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ لوگوں کو کس طرح مارتا تھا، کہ کیا کر لے گا وہ ڈر کر بولا تھا، میں تو کروں گا یہی کام، اوکے اب ہم اپنے طریقے سے کام کر لیں گے، پھر ہمیں کچھ نہ کہنا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے باہر اسد کی عادتیں کچھ رحم جیسی تھی، اور وہ جا ہی رہا تھا، اس کے سامنے وہ پھر سے آئی۔ زریش اس کے غصے میں دیکھتی ہوئی اس کے پاس سے جا رہی تھی، جب اس کا دوپٹہ اس کی بات سے ہٹکا وہ واپس اس کے پاس آ کر کھڑی، اور راہیم ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس کے ہاتھ پکڑ کر نکال بھی نہیں سکتی تو اوہ مسٹر۔ مزمل اور رائمہ اس سین سے لطف انداز ہو رہے تھے۔ مزمل تو بڑی دلچسپی سے اسد کو دیکھ رہا تھا، جس نے آج تک کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا اور اب ایک لڑکی کو گھوریاں ڈال رہا تھا۔ مسٹر آئی گلاسز، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتی ہے تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے گلاسز اتار کر سرمئی آنکھیں ابھی بھی زریش پر تھی یہ نکالو۔ وہ گھڑی سے دوپٹہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام۔ آخرکار زریش اس کا اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے، زور سے دوپٹہ نکالتی ہے اور گھڑی زمین پر وہ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ گھڑی کافی مہنگی تھی، زریش کی تو ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ لڑکی یہ کیا کر دیا توڑ دیا، رائمہ بولی۔ سوری غلطی ہو گئی، رائمہ کچھ اور بولتی، آہت نے اسے چپ کروایا۔ کتنے کی ہے یہ گھڑی؟ بہت مہنگی ہے، تم نہیں دے پاؤ گے۔ وہ اس کے حسین چہرے میں نظر ٹکاتے ہوئے بولا، بتاؤ کتنے کی ہے؟ 5 لاکھ۔ کیا؟ اسد ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے، میں نے ایسا کر کے دے دوں گی، تو میرا نمبر لے لو، میں اس پر 1000 کر کے بھیج دوں گی۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کر کے اس کا موبائل مانگتی ہے۔ وہ اپنا موبائل آگے کرتا ہے اور زریش اپنے نمبر کو موبائل میں سیو کرتی ہے۔ میں کل 1000 بھیج دوں گی، پھر پرسوں بھیجوں گی، پھر 2 دن بعد۔ ایسے تو کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے، آہت بولا۔ میں جا رہی ہوں۔ زریش منٹ سے پہلے 11 ہوئی تھی۔ آہت مزمل بولا، تم سچ مچ اس سے پازل ہو گئے؟ نہیں تو پھر اس کا نمبر بھی لیا، وہ خود ہی دے کر گئی ہے۔ ایسے آہت لڑکی اچھی تھی، وہ اکڑتے ہوئے بیک سیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ رائمہ بھی پیچھے بیٹھی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو، پیاری تو تھی۔ اسد کی اس بات پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا، وہ پہلی بار کسی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا پارٹ 1 ٹک ٹاک پر ملے گا، یہاں پارٹ 2 ہے، وہ پارٹ 1 اپلوڈ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا۔ تو امید ہے کہ پسند آیا ہوگا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔